आपने अभी प्रेम की बात की और आज की चर्चा जीवन और प्रेम के बारे में है। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे लिए प्रेम शायद पारिवारिक होता है या जिससे भी हो। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये कई तरीकों से सिखाया गया है और मैं इसे वाकई समझना चाहती हूँ। कुछ शिक्षक, कुछ गुरु, कुछ मार्गदर्शक कहते हैं आप प्रेम कर सकते हैं पर जुड़ाव मत रखिए। आपको प्रेम करना चाहिए लेकिन उसमें शर्तें नहीं होनी चाहिए। ये बिना किसी शर्त के होना चाहिए। तो इसके अलग अलग रूप हैं, मुझे जानना है। देखिए, आपको अपने पास बार बार लाने का ये आसान तरीका है। आपको ऐसा काम देना जो आप कर ही नहीं सकते। आपको ऐसी शिक्षा देना जो आप कभी कर ही नहीं सकते। प्रेम करो पर जुड़ाव मत रखो। अब आपको मेरे पास कुछ पूछने के लिए आना पड़ेगा, हमेशा। मैं कह रहा हूं अपने प्रेम प्रसंग में खुद को झोंक दो और खुद को मिटा दो। इससे कुछ हो जाएगा, कुछ सार्थक होगा। अगर आप उस प्रक्रिया में मरने को तैयार हों तो केवल प्रेम नहीं, चाहे आपका काम हो, जीवन हो, प्रेम हो या जो भी हो, अगर आप उसमें खुद को पूरी तरह से झोंकना नहीं जानते तो आप कभी उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। प्रेम करो पर जुड़ाव मत रखो। फिर आप प्रेम करना ही क्यों चाहते हैं? आप प्रेम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आप किसी को अपने एक हिस्से के रूप में अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए आप प्रेम करते हैं। नहीं, मैं प्रेम करता हूं पर जुड़ाव नहीं रखता। इसका मतलब है कि आपको हर दिन सवाल पूछने पड़ेंगे। यह मानसिक रोग के डॉक्टर जैसा काम है। हर दिन आपको उनके सामने बैठना पड़ेगा क्योंकि आपको उपचार की जरूरत है और उसकी फीस है। तो ठीक है, ठीक है, आप प्रेम कर सकते हैं और जुड़ाव रख सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ठीक है, अब मुझे फिर से पूछना पड़ेगा। क्या आप फिर से बताएंगे? मैंने बस ये कहा, देखिए, इंसानों में प्रेम की जरूरत को समझते हैं। आपको समझना चाहिए, एक इंसान हमेशा हमेशा एक इंसान अभी जैसा है उससे कुछ ज्यादा बनने की इच्छा रखता है। अगर ये इच्छा एक सरल बुनियादी रूप से व्यक्त होती है तो इसे कामुकता कहते हैं। कामुकता का मतलब बस यही है कि आप किसी ऐसे इंसान को शारीरिक रूप से अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं जो आपसे अलग है। कुछ पलों के लिए शायद आप सफल हो जाएं। अगर आप ये मानसिक रूप से करें तो इसे लालच या विजय कहा जाता है, या फिर बस शॉपिंग। कुछ लोग विजय पाने के लिए बंदूक और तलवारें ले जाते हैं, कुछ चेकबुक और पैसे ले जाते हैं या क्रेडिट कार्ड। बात यह है कि कुछ ऐसा जो आप नहीं हैं उसे आप अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। सारी कोशिश यही है। चाहे आप पैसा चाहते हैं या समृद्धि या एक देश पर कब्जा करना चाहते हैं, यह सब क्या है? कोई चीज जो आप नहीं हैं, आप उसे अपना बनाना चाहते हैं। आपकी कोशिश उसे अपना हिस्सा बनाने की है। अगर यह भावनाओं से होता है, अगर आप भावनाओं के स्तर पर ऐसा करें तो हम इसे प्रेम प्रसंग कहते हैं। कोई इंसान जो आपका हिस्सा नहीं है, आप उसे भावनाओं का इस्तेमाल करके अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, ये एक प्रेम प्रसंग है। अगर आप इसे जागरूकता से करें तो हम इसे योग कहते हैं। योग मतलब मिलन। तो ये सभी कोशिशें ठीक हैं, हर चीज की अपनी सुंदरता है, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं भी हैं। जब आप सभी दूसरे तरीकों की सीमाएं समझ जाते हैं, उनमें कुछ सही या गलत नहीं है, बस यही है कि वो कुछ देर तक काम करते हैं, वो हमेशा के लिए काम नहीं करते। जब आप यह समझते हैं तो आप जागरूक होकर शामिल करने की कोशिश करते हैं। जब आप जागरूक होकर शामिल करने की प्रक्रिया बन जाते हैं, अगर आप यहाँ बैठे हुए हर चीज को अपने हिस्से के रूप में अनुभव करते हैं तो हम कहते हैं कि आप योगी हैं, ठीक है? तो ये प्रेम प्रसंग सफल है। आपने कहा प्रेम और शामिल करना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस हॉल में सभी से कैसे प्रेम कर सकती हूँ। आप नहीं कर सकती। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप प्रेम नहीं कर सकती। मैं देख भी नहीं पा रही, ऊपर वहाँ और वहाँ। तो आप कैसे सभी को अपने प्रेम में शामिल करेंगे? देखिए, आप प्रेम को ऐसी चीज मान रही हैं जो आपको तब मिलती है, या आप प्रेम की प्रक्रिया में सिर्फ तभी समर्पित होते हैं जब आप किसी एक गुण की सराहना करते हैं। उनकी नाक का आकार, या उनका मन, या उनके विचार, या उनकी भावनाएं, या जैसे वो बोलते हैं, या जैसे वो कुछ करते हैं, या जैसे आपसे जुड़ते हैं, उनका कोई गुण, ठीक है? बहुत सी चीजें हैं। ये ऐसी चीज पर आधारित है जो आपको अच्छी लगती है। अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता तो प्रेम टूट जाता है। अब मैं ये कह रहा हूं
कि मैं चाहता हूं कि आप ये देखें कि चाहे आप में प्रेम होता है या नफरत होती है या गुस्सा होता है, दुख होता है, आनंद होता है, ये सिर्फ आपके अंदर होता है ना? Yes. लोग कहते हैं हवाओं में प्रेम है। नहीं, क्योंकि आपकी भावनाओं में बहुत मिठास है, इसीलिए अचानक हवा में उमंग महसूस होती है। वो हमेशा से वैसी थी, आप पूरे जीवन ये नहीं जान पाए, अब आपको महसूस हो रहा है। All right. तो जो भी इंसानी अनुभव हो, प्रेम या नफरत, जो भी हो, ये सिर्फ आपके अंदर होता है। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम जो चीज आपके अंदर होती है उसे आपकी मर्जी से होना चाहिए। आप में जागरूक होकर उसे एक सच्चाई बनाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपका अनुभव या जो आपके अंदर हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो, तो क्या कोई परेशानी होगी? ये हमेशा आपके अंदर होता है। प्रेम कोई संबंध नहीं है, संबंध अलग चीज होते हैं। प्रेम आपकी भावनाओं की एक तरह की मिठास है। चाहे आप एक पेड़ को देखें या कुत्ते को या पुरुष या महिला को या बच्चे को या बस आसमान को, आप उसकी तरफ प्रेम से क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बात आसमान से प्रेम करने की नहीं है, बात आपकी भावना की मिठास की है। अगर आपकी भावनाओं में प्रेम है तो आप जिस भी चीज को देखेंगे उसे एक विशेष तरीके से देखेंगे। अगर भावनाएं कड़वी हैं तो आप जिस भी चीज को देखेंगे उसे अलग तरीके से देखेंगे। तो आपने हमेशा प्रेम को किसी से संबंधित माना है। नहीं, ये किसी के बारे में नहीं है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, ये कुछ ऐसा है जो आप बन सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप प्रेम बन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं में बहुत मिठास पैदा कर सकते हैं। अगर आप अपने शरीर को बहुत सुखमय बना लें तो इसे सुख कहते हैं। अगर आप बस यहां बैठें तो ये बहुत बड़ा सुख हो सकता है, बस यहां बैठकर सांस लेना। हम लोगों को यही सिखा रहे हैं। मैं आपको लाखों लोग दिखा सकता हूं, अगर वो बस अपनी आंखें बंद करें तो आनंद के आंसू बहने लगते हैं। बस आंखें बंद करने पर वो परम आनंद से भर जाते हैं। उनका पूरा शरीर इससे सराबोर होता है, क्योंकि शरीर इतना सुखदायक बन जाता है। अगर आपका मन अच्छा महसूस करता है तो हम कहते हैं ये आनंद है। अगर आपकी भावनाएं अच्छा महसूस करती हैं तो हम कहते हैं ये प्रेम है। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं ही सुखद हो जाएं तो हम कहते हैं ये आनंद है, ये परम आनंद है। अगर आसपास का माहौल सुखद हो जाए तो हम इसे सफलता कहते हैं। फिलहाल आप किसी के साथ अपनी सफलता को प्रेम कह रहे हैं, ये गलती है। आपने किसी के साथ मिलकर सफलता पाई है, यानी आपने अपने और आसपास के 5-10 लोगों के बीच के वातावरण को सुखमय बनाया है। आप उसे प्रेम कह रहे हैं। नहीं, वो वास्तव में सफलता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है। हाँ या ना? हाँ, करना पड़ता है। हाँ, लेकिन आपको प्रेममय होने के लिए कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता। अगर आप बस अपनी भावनाओं को मधुर बना लें तो आपकी भावनाओं में मिठास होगी, और वैसा होना बहुत खूबसूरत है। ये किसी और के बारे में नहीं है। अगर कोई आता है तो हम उसे बांट सकते हैं। अगर कोई नहीं आता तो हम यहाँ आंखें बंद करके बैठ सकते हैं और फिर भी प्रेममय हो सकते हैं। ये किसी दूसरे के बारे में नहीं है, ये कोई काम नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, ये ऐसी चीज है जो आप बन सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर कविता की तरह है। ये कविता की तरह नहीं है, ये जैसा है वैसा ही है। आपको वाकई इसका अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है। देखिए, मैं बस यही कह रहा हूं, अगर ये कोई काम होता तो काम अच्छे से करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अगर ये कोई काम होता तो मैं कह रहा हूं प्रेम कोई काम नहीं है। क्या सेहत कोई काम है? क्या आप अभी सेहत की एक्टिंग कर रही हैं? नहीं। मैं जानता हूं कि आप एक्टर हैं, लेकिन क्या आप सेहत की एक्टिंग कर रही हैं? नहीं। तो सेहत है, क्योंकि हाँ। हमने कुछ चीजें की हैं तो सेहत है ना? हमने नहीं किया, हमने हमें ये बिल्कुल मिला किया है। नहीं, हमें मिला है। लेकिन अगर आप गलत खाएंगे, गलत जिएंगे तो सेहतमंद नहीं होंगे। हाँ। हमने अपनी सेहत ठीक रखने के लिए कुछ चीजें की हैं। इसी तरह से अगर आप कुछ चीजें करें तो अपने मन का सुख मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कुछ अन्य चीजें करें तो अपनी भावनाओं का सुख मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कुछ अन्य चीजें करें तो अपनी जीवन ऊर्जाओं का सुख मैनेज कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अब जो आप अपने अंदर कर सकते हैं उसे बाहर से करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहां आपके अंदर किया जा सकता है उसे आप अपने आसपास वातावरण बनाकर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बाहरी स्थिति कभी भी 100% वैसी नहीं होगी जैसी आप चाहते हैं।